हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए जर्नी को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि अब आप लोगों को इस चैनल पे क्लास 10th और 12th से रिलेटेड तो वीडियो मिलेगा ही, है ना। क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे रिलेटेड तो वीडियो आपको मिलेगा ही। इसके साथ साथ आपको इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव क्लास का जो साइंस का पोर्शन होता है, जनरल साइंस का, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो अगर मिलेगा तो मतलब ऐसा मतलब कंटेंट के साथ कि जो एग्जाम, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। ऐसा चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में एकदम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। हम चीज़ों को बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से अप लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम को, है ना, आपके एग्ज़ाम का जो तैयारी है उसको एक नई आयाम मिल सके, है ना। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आज आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल पूछने का जो तरीका है या फिर सवाल का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ें तो आप एग्ज़ाम में पीछे रह जाइएगा। पता है आप लोगों को ये बात, बिल्कुल पता होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस मतलब चैनल पे साइंस का जो भी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी साइंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसका पूरा कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे। और वहाँ पे एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे अपन, पूरा नए मतलब पूरा निचोड़ के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उस एग्ज़ाम में अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना, बन जाए। है कि नहीं बात। जैसा कि आपको पता है कि आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। साइंस से सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। और हर एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज ठीक ठाक होता है, अच्छा वेटेज होता है साइंस का। तो आप इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, है ना, सरकारी नौकरी लेना, अगर आप चाहते हैं अपने तैयारी को अप लेवल तक लेके जाना, अगर आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता के सपने को साकार करना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। है कि नहीं बात। तो आप लोगों के थोड़ा सा मदद करने के लिए, हम आप लोगों के थोड़ा सा मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों को हम पढ़ाएंगे साइंस, है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो सामान्य विज्ञान होता है, जनरल साइंस जो होता है, जनरल साइंस जो होता है ना, जनरल साइंस को अपन क्या बोलते हैं बाबू, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो होता है, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य विज्ञान में कुल 3 पोर्शन होते हैं। आपको ये बात पता तो होगा कि सामान्य विज्ञान में क्या पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, मतलब 3। कौन कौन होता है बाबू। तो पहला होता है इसमें बायोलॉजी, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ना। इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा दूसरा कौन होता है बाबू, दूसरा होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान में बोल लीजिए, रसायन शास्त्र, ठीक है जी। और जो तीसरा पोर्शन होता है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं भौतिकी। इन तीनों पोर्शन से मिल करके साइंस बना है, आपको पता है ये चीज़ें, आप जान भी रहे होंगे। और इन तीनों से सवाल लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम पूछे जाते हैं, एकदम कंफर्म पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इन तीनों चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है
सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। तो आप इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे और इस सबको तो करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब ओवरऑल बात करें तो आपको ये तीनों चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप लोग है ना के लिए ये सीरीज लेकर के आए हैं, ताकि आप लोगों के जो तैयारी का जो है ना मतलब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमारा भी योगदान हो जाए, आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प करने का मेरा भी, है ना। तो आपको डेली बेसिस पे हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको डेली बेसिस पे है ना इस चैनल पे एक लेक्चर मिलेगा साइंस से रिलेटेड, और उस लेक्चर छोटा ड्यूरेशन का रहेगा, लेकिन उस छोटे लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, है ना। जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा और उसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम कितना भी पढ़ा लेंगे, जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप एग्ज़ाम में आपका जो सफल होने का चांस है बहुत कम है। क्योंकि बात वही है कि हम बॉर्डर पर चल के अपना हथियारे नहीं हम अपना हथियारे भूल गए तो फिर मरा जाएंगे ना। तो मराना नहीं है बल्कि मारना है। मारने के लिए आपको अपना हथियार तैयार करना पड़ेगा, और आपका हथियार क्या होगा? नोट्स। तो इसलिए जो भी लेक्चर आपको मिलेगा, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, उसका आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को समझिएगा और उसको समय समय पे रिवाइज करते रहिएगा। तब जाके आपको जो है ना पूरा चीज़ क्लियर रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि वो 10 जगह से पढ़ लेते हैं, 5-6 टीचर से पढ़ लेंगे, 10-12 बुक को फॉलो कर लेंगे, है ना। उसके बाद भी उनका जो रिजल्ट नहीं हो पाता है, कारण है उनका प्रैक्टिस में कमी। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते किसी चीज़ पे बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत जल्द मिलेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप 10 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि आप 10 किताब पढ़ने के बजाय अगर एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपको अगर हम पढ़ाएंगे तो एकदम अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे और एकदम बेहतरीन कंटेंट पढ़ाएंगे, ऐसा कंटेंट जिससे एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद आप हैंड राइटिंग नोट्स बना लिए हैं ना, एक आध किताब फॉलो कर सकते हैं आप लोग, अगर साइड से चाहें तो एक आध किताब भी फॉलो कर लीजिएगा आपके लिए, अपने सुविधा के लिए, है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाएं उसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लें, लेकिन फिर भी होता है ना कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है ना। तो कुछ कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए आप एक आध किताब फॉलो कर लीजिए, कोई भी प्रकाशन का एक किताब फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब एक इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम कॉम्पिटिटिव जो छात्र है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या था है इस चैनल पे, तो उनके लिए एक छोटा सा वीडियो था। हम अब कल से आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब लेक्चर होगा। हम जानेंगे अगले लेक्चर में बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया, है ना। मतलब बायोलॉजी के बारे में एक एक चीज़ को हम अगले लेक्चर में समझ लेंगे। क्योंकि कहा वही गया है ना कि जिस कन्या से आपका विवाह होना हो, अगर उस कन्या के बारे में पता नहीं तो फिर दिक्कत है कि नहीं बात। तो जैसे हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के बारे में हमको पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए हम अगला लेक्चर जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, और फिर जीव विज्ञान के परिचय पढ़ने के बाद फिर जीव विज्ञान में जो नेक्स्ट पोर्शन है जीवों का वर्गीकरण, वहीं से अपना कहानी शुरू करेंगे, वहीं से चीज़ों को समझेंगे, है ना। और वहाँ से सवाल तो आप जान ही रहे हैं एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम एक एक चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक रूप से कवर करते चलेंगे। प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और हाँ, लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ही जरूर बताइएगा कि आप लोग लेक्चर कैसा लगा।
चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और अगर वाकई में अगर आपका किसी तरह से हेल्प हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन अंदाज में करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, है ना। बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।